तो विवेक बंसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वो उस चिंतन शिविर में अभी नहीं जाएंगे। अभी तक की यह खबर है, उनको न्योता नहीं मिला है जो 1 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से होना है। हरियाणा कांग्रेस में वक्त वक्त पर बहुत सारा घमासान देखने को मिलता है और इस बार भी बहुत कुछ पक रहा है, ऐसी खबरें हैं। विवेक बंसल पर लगातार कांग्रेस के विधायकों की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए हैं। विवेक बंसल भी इस पर ये बोला उन्होंने कि मुझे जिसको जवाब देना उनको जवाब दे चुका हूं राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर और किस विधायक का वोट रद्द हुआ उसको लेकर, और अब उनको चिंतन शिविर के लिए न्योता न मिलना भी बहुत सारी खबरों को जन्म दे रहा है। इससे पहले कुलदीप बसवी उनकी भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से विधायक, फरीदाबाद एनआईटी से। स्वागत है खबर अभी तक पर नीरज शर्मा जी। हाँ जी, हाँ। शर्मा जी, चिंतन शिविर होने वाला है आपका 1 तारीख को, हो सकता है फिर से मजबूती की बात होगी, लेकिन अपने प्रदेश प्रभारी को ही नहीं बुलाया गया उस चिंतन शिविर में, कोई न्योता नहीं दिया गया उनको, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो चिंतन का काम होता है ये बड़ा एकाग्रता का और बड़ी विलक्षणता का होता है। अच्छा। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा था, 10 तारीख को चुनाव की वोट पड़ी थी हमारी। हाँ। और 11 तारीख की सुबह पता लग गया था कैसे कैसे एक वोट खराब हुई है, जानबूझ के रद्द कराई है। क्योंकि रद्द होना तो ये होता था डंडी टेढ़ी हो गई, ऊपर वाले खाने में लग गई, नीचे वाले में लग गई। हाँ। ये तो लाइन और टिक में तो बहुत फर्क है। इसका मतलब इंटेंशनली ये काम हुआ है। और क्योंकि ये पोलिंग एजेंट भी थे, तो ये छोटा सा काम, इतनी जिम्मेदारी का काम था, इतना बड़ा काम था, नहीं निभा पाए। तो मैं समझता हूँ इनको जाना भी तो नहीं आप चाहिए, ये कह रहे हैं कि नहीं चिंतन शिविर में आप लोगों की एकाग्रता को भंग कर देंगे विवेक बंसल? भाई साहब देखो, सबसे पहले इतने सीनियर हैं हमारे से, उम्र दराज भी हैं, बड़े भी हैं हमसे। मतलब एक भाई साहब, एक आपसे एक व्यवहारिक सी बात सोचिए। मैं आपको ही बोलूं कि साहब सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आपका एक काम है कि 31 आदमी वोट डालेंगे और वो 31 आदमी आपको वोट दिखाएंगे। अच्छा। आप एक छोटा सा काम जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट कैसे आप जिम्मेदारी पूर्वक कर पाएंगे, मेरे को संशय है। तो आप ये भी चाहते हैं क्या नीरज शर्मा जी, ऐसा भी कुछ महसूस हो रहा है हरियाणा में कि हरियाणा के ज्यादातर विधायक नहीं चाहते कि विवेक बंसल प्रदेश प्रभारी बने रहें? देखो, मैं समझता हूँ उनमें नैतिकता हो तो उन्हें खुद ही नैतिकता के नाते कदम उठा लेना चाहिए। किस तरह का इस्तीफा दे देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जो भी वो नैतिकतापूर्ण कार्य करना चाहें, ये तो देखिए नैतिकता का कार्य जरूर करेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि उनको ना बुलाया जाना ठीक है, उनका आना जरूरी नहीं था, सही रहा ये फैसला लिया गया है कि उनको नहीं बुला रहे? देखिए, पहले भाई साहब वो देखो, ये पहले खाना क्लियर करें। अच्छा। आज 2 महीने बीतने जा रहे हैं, 2 महीने से उनको यही नहीं पता किसने लाइन लगाई है, किसने टिक मार किया है। भाई साहब, हमने 10 दिन अपनी जनता छोड़ी है, हम एमएलए बने, घूमने फिरने भी नहीं जा पाए। लेकिन नीरज शर्मा जी, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, विवेक बंसल का बयान आया कि मुझे जिसे जवाब देना था उनको दे दिया है, हर किसी को जवाब दे नहीं है मेरी। हम कोई हर किसी में नहीं है, विधायक हैं हम, पार्टी के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी ने हमारी वोटों से ही बनना था। आप हर किसी की, आप पूरे हरियाणा की जनता जानना चाह रही है साहब। फिर आपने कुलदीप बिश्नोई का नाम क्यों ओपन किया? आपकी क्या दुश्मनी है कुलदीप बिश्नोई जी से? कुलदीप बिश्नोई तो खुद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे। नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी ने तो बाहर आके नहीं कहा मैंने भाजपा को वोट दिए। उससे पहले ये जो ट्रेनिंग का पार्ट था, शक्ति सिंह गोयल जी ने जो ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग के हिसाब से रणनीति पे काम ही नहीं किया इन्होंने। तो एक मैं आपसे आखिरी सवाल की, जब चिंतन होता है तो बहुत सारी ऐसी बहुत संजीदा और सीरियस और मतलब बहुत ऐसी बातें होती हैं, तो आप नहीं चाहते, पार्टी नहीं चाहती कि वो बातें उनके सामने भी आए? देखो साहब, सबसे बड़ी बीमारी है शक की। और वो हमारे देहाती में कहावत है कि शक की दवाई का तो हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं है। और जहाँ संशय की दूरी घूम रही हो, ये चिंतन शिविर वगैरह पार्टी के थोड़े कॉन्फिडेंशियल वाली बातें। हाँ जी। अच्छा। अब कल को देखो, अब आप समझदार हो, मैं मेरे बड़े नेता है और मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ कि मुझे ज्यादा बात कह पाऊँ, पर क्योंकि ये बात हमारे मान सम्मान से जुड़ी है। साहब, वो दंश मैंने झेला है, वो दंश कुलदीप दत्त ने झेला है, वो दंश भाई धर्म सिंह छोकर ने झेला है, वो दंश हमारे बत्रा जी ने झेला है। किसने नहीं झेला? हम 30 आदमी इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे?
जब तक ये लाइन क्लियर नहीं हुई तो लाइन है कि ठीक है। कहीं कोई विपक्ष का नेता दुष्यंत चौटाला जी ने मेरा नाम ले दिया, कि बत्रा जी का नाम ले दिया, धर्म सिंह छोकर जी का ले दिया। देखो ना हमें अपनी जनता के आगे कितने दिनों में मुंह छुपाना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मैंने प्रभारी जी को 11 तारीख को सुबह 6:30 बजे फोन किया जी। मैं भैया बोलता हूँ मैं उनको, और बहुत मेरे अच्छे निजी संबंध है, पर देखो फिर भी मेरे को कहना पड़ रहा है। मैंने कहा भैया ऐसी क्या बात हुई, एक वोट तो कुलदीप बिश्नोई की खराब हो गई। फिर मैंने गाली दे के कहा कि ऐसा दूसरा कौन था कि जो एक एसटीएसी करा गया। तो मेरे से छूटते के संग कहने लगे नीरज तेरा डंडा तो छोटा था ना। अच्छा। मैंने कहा भैया छोटा था, तक लंबी लकीर थी, और आपने गुड बोला है। सामने वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें आपका चेहरा भी नजर आ रहा होगा गुड बोलते हुए का। मतलब जो पूछ रहा था आप उसी को फंसाना चाह रहे थे। ये तो भाई साहब प्रभु का शुक्र है कि डंडे की जगह टिक मार्क निकल आया। खुदा ना खास्ते डंडे की वजह से वोट कैंसिल हो जाती तो नीरज शर्मा ही आप जो कहते हैं कि काली भेड़ आप ही को लोग कहने लग जाते। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक, तो देखो बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी बात है, क्लियर होना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जुड़ने के लिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो वोट था, कुलदीप बिश्नोई का वोट तो पता चल गया, उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन जो दूसरा वोट है वो किसका है इसके बारे में क्यों नहीं बताते विवेक बंसल। विवेक बंसल को नैतिकता के आधार पर कदम उठाना चाहिए। इशारा उनका यह है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अपनी जुबान से उन्होंने इस्तीफा शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नैतिकता के आधार पर खुद ही आगे आना चाहिए, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। एक अहम खबरें अभी तक पर, कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लेकर कहा है कि जो चिंतन शिविर है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। जब वो अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए जो राज्यसभा के चुनाव के वक्त उनको दी गई थी, तो फिर यहां पर भी ऐसा लगता है कि शायद वो उतनी एकाग्रता से काम ना कर पाए। एकाग्रता का काम होता है, एकाग्रता को भंग कर सकते हैं विवेक बंसल, और उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही आगे आना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी में कि जो भी वो समझदार है वो समझ सकते हैं